ड्रामा सीरियल चालबाज। आयजा और अनाया को लगा कि अगर ताया जान की डेथ हो गई तो उनका सच वहीं पर छुप गया, लेकिन कुदरत जब कुछ करने पे आती है तो फिर कई रास्ते बन जाते हैं। तभी तो जब यहाँ पर दोनों बहनें कुछ रिलैक्स हुई ही थी कि शायान की कॉल आ जाती है, जो कि अपने आने की इतला देता है, जिस पर दोनों बहनें अब कांप उठी कि वो आ गया तो अनाया का घर खराब हो जाएगा, आयजा की असलियत सबके सामने आ जाएगी। ऐसे में संभालने से भी वो इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएंगी। घर में सब तो ताया जान की मौत को लेकर परेशान हैं, लेकिन ये दोनों बहनें सच सामने ना आ जाए इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। खैर यहाँ पर शायान इनके घर तो आएगा, लेकिन आबिद साहिब का अफसोस करने तब इनको लगेगा, ये डरेंगी कि कहीं सच सामने ना आ जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आगे चलकर शायान के जरिए ही सच सामने आने वाला है। अभी तो यहाँ पर इशल और आशिर भी आबिद साहिब की मौत की वजह से सबके रोकने पर रुक ही गए। असद ने भी जब अपने भाई को रोकना चाहा तो वो रुक गया, जिस पर इशल समझाती है कि यही वक्त है बदगुमानियां दूर करने का। अंकल चाहते थे ना कि आप सब मिलकर रहें, तो फिर रुक जाइए ना। ऐसे ही इशल के कहने में आशिर यहाँ पर रुकने का फैसला करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी भी है कि एक औरत सारे घर का शरासा कैसे बखेर सकती है। एक औरत इतनी चालबाज कैसे हो सकती है कि भाइयों को अलग कर दिया और उसी सदमे से हमारा बाप चल बसा। इशल, मैं कभी भी इस घर में बाबा के बगैर एक रात नहीं गुजारी, और आज से सारी उम्र अकेले गुजारना है, ये सोच सोच कर ही दिल खून के आंसू रोता है। इशल आशिर के गम में दुखी है, लेकिन है आयजा को क्या ही फर्क पड़ा। आयजा तो अगले दिन जब किचन में आई तो इशल भी उसकी हेल्प करने आ गई, जिस पर आयशा और भी दो टोक सुना देती है, तो मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर इशल कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इस घर की मालकिन हूँ, मेरा भी घर है ये, आप जाकर बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आप जो सारे भाइयों को तोड़ने का फैसला कर चुकी हैं ना, वो तो मैं नहीं होने दूंगी। तो आयशा इतराने लगी, तुम कर ही क्या सकती हो, तुमने शायान का सहारा लेना शुरू किया ना, तभी वो मुझसे अब कांटेक्ट में आया ना, लेकिन तुम्हारा ये हरबा भी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तो इशल परेशान कि शायान की बात कहाँ से आ गई, लेकिन खैर ये परेशानी तो झट से गायब हो गई जब शायान ने खुद इशल को कॉल करते हुए कह दिया, वो तस्वीरें तुमने सेव की हैं ना जो तुम्हें मैंने अपने और अनाया के निकाह की दी थी। तो इशल परेशान, क्या कहना चाहते हो तुम, कहाँ हो तुम, क्या करना चाहते हो। तो शायान मुस्कुराते हुए कहने लगा, वापस आ चुका हूँ और सबको सच बताना चाहता हूँ, और जानती हो ना, तुम्हें भी ये सच मालूम था, तुम्हारे घर में सबको मालूम पड़ेगा, कितना मजा आएगा। अब तो इशल उसे शटअप कॉल देते हुए फ़ोन बंद कर दिया और अपने माँ बाप को फ़ोन कर दिया। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे सच बताने दीजिए, आशिर को जो होना था हो जाना था, अभी तो भी होना है ना। और अब शायान मुझे कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरे शौहर को सच बताएगा और ये भी बताएगा कि मुझे बहुत अरसे से मालूम था। ऐसे तो आशिर मुझसे बदगुमान हो जाएगा, हमारा रिश्ता टूटने किनारे पहुंच जाएगा। आप उसे किसी तरह से रोकिए कि इस घर में मत आए, किसी से बात मत करे। अब इशल किसी तौर नहीं चाहती कि शायान यहाँ पर आए, किसी से बात करे। अनाया और आयजा अपनी जगह पर परेशान, लेकिन इशल भी अपना रिश्ता खोने से डर रही है कि आशिर को मालूम पड़ा कि मुझे पहले से मालूम था, तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, बदगुमान हो जाएगा।